हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आवर आर्मी यूट्यूब चैनल। आयुष डॉक्टर में जो है कई सारी वैकेंसीज लगातार निकल रही है। मैं हर दिन जो हूँ न्यू वैकेंसीज लेकर जो हूँ उपस्थित होता हूँ। और एक ऐसी ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो है परमानेंट वैकेंसी एम्स में। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना होता है कि एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में काम करने का मौका मिले। और अगर आयुष डॉक्टर की वैकेंसी निकले जिसमें बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कैंडिडेट जो हैं एलिजिबल हों, और परमानेंट वैकेंसी और सैलरी सेंट्रल लेवल की सैलरी हो, 1.5 लाख पर मंथ सैलरी और काफी सारी सुविधाएं मिले, तो इससे बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती। सोने पे सुहागा वाली बात होती है। और एक ऐसी ही वैकेंसी जो है एम्स गोरखपुर की तरफ से जो है ये न्यू वैकेंसी आई हुई है, जो कि 13 जून 2026 का नोटिफिकेशन है। कंप्लीट डिटेल में मैं बात करूंगा कि कैसे जो है आपको फॉर्म को फिल करना है, क्या जो है इसकी सैलरी है, कितनी सीट्स हैं, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसलिए डिटेल में पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का तरीका जो है वो थोड़ा सा जो है अलग है, बाकी फॉर्म से थोड़ा सा हटके है। इसलिए कंप्लीट डिटेल में बिना स्किप किए वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ आने वाला है। और अगर हमारे आयुर आर्मी यूट्यूब चैनल पर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ऐसी ही आयुर्वेदा और आयुष से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए। आयुर्वेदा से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइक AIABGT, AMO, FSO या कोई भी अन्य कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप आयुर आर्मी ऐप को गूगल प्ले स्टोर और आईफोन दोनों में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है टीम आयुर आर्मी का, जिसपे मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि AIABGT का क्रैश कोर्स आप ले सकते हैं। यूपीपीएससी, AMO और MOCH आयुर्वेदा जीके जीएस के साथ बैच स्टार्ट होने जा रहा है 5 जुलाई से। ये थर्ड बैच है, पहले 2 बैच हमारे ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। एक ऐसा ही राजस्थान NAM का क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज AIAPGT के लिए ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आयुर्वेदा मेरा स्ट्रांग है, होम्योपैथी स्ट्रांग है, यूनानी स्ट्रांग है, जीके जीएस बैच चाहते हैं किसी भी स्टेट का, तो वो भी अवेलेबल है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का कोर्स अवेलेबल है, पारिक के लेक्चर अर्थशास्त्र का कोर्स AIAPGT 2027 की तैयारी करें तो उसके लिए कोर्स अवेलेबल है। बस आपको व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करना है और आयुर आर्मी ऐप को डाउनलोड करना है। सभी कोर्सेज के फ्री डेमो वीडियो डेमो सेक्शन में जाके ऐप में देख सकते हैं। डेमो पसंद आए तो कोर्स को एक्सेस करना ना भूलें। चलिए चलते हैं वैकेंसी के बारे में। तो ये जो है 13 जून 2026 का नोटिस है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है ये परमानेंट वैकेंसी निकाली गई है, जो कि एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब होता है परमानेंट वैकेंसी है ये। ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट सबसे पहले देख लें, 12 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, वैकेंसी क्या है तो देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वैकेंसी है, और ये है जो है मेडिकल ऑफिसर आयुष की वैकेंसी है, जिसमें आयुर्वेदा, होम्योपैथी, योगा और नेचुरोपैथी की जो है एक एक वैकेंसी निकली हुई है। ग्रुप ए की पोस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेवल 10 की सैलरी है। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है, और ये जनरल कैटेगरी में है। जनरल यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। अनरिजर्व्ड का मतलब होता है कि कोई भी कहीं से भी पूरे ऑल इंडिया से इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी रहने वाली है। होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है इसमें, और योगा और नेचुरोपैथी मेडिकल ऑफिसर की एक वैकेंसी है। टोटल 3 वैकेंसी के लिए जो है रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। अब आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिजर्वेशन के बारे में। तो देखिए, रिजर्वेशन जो है, इसमें जनरल कैटेगरी की वैकेंसी है तो रिजर्वेशन का कोई मतलब बनता नहीं है। बाकी हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का MA MSc साइकोलॉजी मांगा गया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी यही है। लेकिन मेडिकल ऑफिसर आयुष का लिखा हुआ है कि ए डिग्री इन रिलीवेंट स्ट्रीम ऑफ आयुष स्ट्रीम। रिलीवेंट का मतलब हो गया, जैसे आयुर्वेदा के हैं तो आयुर्वेदा में पोस्ट लिख लिए, आपका आयुर्वेदा में होना चाहिए, BMS होना चाहिए। होम्योपैथी है तो BHMS होना चाहिए, और VNYS यानी कि नेचुरोपैथी योगा में लिख ली है तो नेचुरोपैथी की आपकी UG कैटेगरी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है डिग्री के बारे में बताया गया है। बाकी इसमें रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक कहीं भी किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन है आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल लेवल की पोस्ट है। और या फिर NCISM रजिस्ट्रेशन है तो उससे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन का भी कोई पंगा नहीं है। एक्सपीरियंस जो है इसमें मांगा गया है 3 साल का क्लिनिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस इन रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और टीचिंग इंस्टीट्यूशन। तो आपको 3 साल का अगर क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, चाहे आपका खुद के क्लिनिक का क्यों ना हो, ठीक है, और आप को टीचिंग एक्सपीरियंस है अगर आपको, तो जो है इसमें एसेंशियल क्राइटेरिया में रखा गया है और बहुत जरूरी है ये। तो यानी कि BMS होना चाहिए,
रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लिनिकल हो या टीचिंग एक्सपीरियंस हो। और जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। डिजायरेबल में पोस्ट ग्रेजुएशन लिखा गया है, यानी कि अगर एमडी है या पीएचडी है तो वो डिजायरेबल में रखा गया है। जरूरी नहीं है कि उनको जो है पीजी चाहिए, वो यूजी के लेवल पे जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। और एज लिमिट आप देख ले यहाँ पे, 21 से 35 साल की एज लिमिट रखी गई है। 21 से 35 साल की जो है एज लिमिट है। अब इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। तो कट ऑफ डेट जो है एलिजिबिलिटी की, वो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। तो एज, क्वालिफिकेशन जो भी आपको चाहिए वो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन तक जो है आपके पास सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। जो कैंडिडेट किसी सेंटर या स्टेट या यूटी गवर्नमेंट में ऑलरेडी वर्किंग है, किसी परमानेंट जॉब में ऑलरेडी हैं, और अगर वो इस वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं तो उनको जो है एनओसी करनी होगी करंट एम्प्लॉयर से एट द टाइम ऑफ डीवी। डीवी के टाइम पे, अभी नहीं चाहिए। डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाएगा, तब आपको एनओसी लेकर आनी होगी। ठीक है, नहीं तो आपको जो है बाहर कर दिया जाएगा, आउट कर दिया जाएगा। बाकी इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। मेडिकल फिटनेस, तो सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है बोर्ड जो होगा, मेडिकल बोर्ड होगा, एम्स का खुद का मेडिकल बोर्ड होगा, उससे गुजरना पड़ेगा। अगर मेडिकली फिट है तभी जो है आपको वैकेंसी यानी कि ये सीट दी जाएगी। प्रोविजन पीरियड के लिए बताया गया कि प्रोविजन जो है एज पर रूल होगा। बाकी फाइनल डिसीजन एम्स गोरखपुर का होगा, हर जो है बात से रिलेटेड हो, इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हो। बाकी इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है तो यानी कि इंटरव्यू बेसिस पे होता है। लेकिन एक बात और भी लिख देते हैं ये कि अगर ज्यादा कैंडिडेट है तो इंस्टीट्यूट एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट भी जो है करवा सकता है छटनी के लिए। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनको छटनी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट भी करवा सकता है और उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट करके फिर इंटरव्यू के लिए बुला सकता है। तो देखिए वैसे भी सबसे बहुत ज्यादा जो है कैंडिडेट है बीएमएस में, जो आयुर्वेदा के स्टूडेंट है, होम्योपैथी के हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगी बहुत सारे कैंडिडेट इसका फॉर्म भरेंगे। और वैसे भी सबको आजकल पता ही चल जाता है। ठीक है, सब जागरूक है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट तो होकर ही रहेगा, इसका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, परमानेंट वैकेंसी है इसलिए। तो ये आप बात रखें। और परफॉर्मेंस इन स्क्रीनिंग टेस्ट, उसका कोई वेटेज नहीं रहेगा इंटरव्यू में। फाइनल सिलेक्शन फिर भी जो है इंटरव्यू के आधार पर ही होगा, इन्होंने साफ साफ कह दिया है। कोई रिटर्न के मार्क्स नहीं काउंट होंगे। एज रिलैक्सेशन परमिशेबल है कैंडिडेट को वेरियस कैटेगरी, जो कि है ओबीसी एनसीएल का 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी का 5 साल का, पीडब्ल्यूडी का 10 साल का जो है एज रिलैक्सेशन है। लेकिन उसी पोस्ट के लिए है जो कि ओबीसी में लिख लिए, या उसी पोस्ट को जो कि एससी एसटी की रिजर्व है। ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी की पोस्ट है और एससी एसटी जो है एज रिलैक्सेशन ले ले। क्योंकि पोस्ट जैसे आपने देखा अभी अनरिजर्व की पोस्ट है, तो इसमें जो है आपको रिलैक्सेशन एज नहीं मिल पाएगा। तो ये याद रखें। बाकी ये ओबीसी वगैरह का ये हमें पढ़ने का जरूरत है नहीं, क्योंकि अनरिजर्व की पोस्ट है। तो इसको जो हूँ मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप पढ़ लेना। ये पीडीएफ आयर आर्मी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मैं सेंड कर दूंगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लेना। ठीक है, वहां पे सारी जानकारी आपको मिल जाती है और इंस्टाग्राम का लिंक भी है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। देखिए अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी कैंडिडेट को 1,000 रुपए का फॉर्म भरना होगा। तो ये याद रखे, 1,000 रुपए जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। तो नॉमिनल चार्ज है, कोई ज्यादा चार्ज नहीं रखा है एप्लीकेशन फॉर्म का। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ये रहने वाली है। दूसरा, कैसे फिल करना है ये फॉर्म, मतलब फिल जो फीस है वो कैसे जो है फिल करनी है, आपको कैसे पेमेंट करनी है। तो देखिए आप जो है डायरेक्ट जो है एनईएफटी कर सकते हैं या ईसीएस कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अकाउंट नंबर दे रखा है, अकाउंट होल्डर नेम रिक्रूटमेंट सेल, बैंक नेम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, ब्रांच है यहाँ पे। इस पर जो है आप डायरेक्ट जो है एप्लीकेशन फीस सबमिट कर देंगे अपने फोन पे, यूपीआई जो भी ऐप चलाते हैं या अपनी जो बैंकिंग ऐप होती है उससे जो है डायरेक्ट आप जो है फीस फिल कर सकते हैं। और उसकी रिसिप्ट आपके पास आ जाएगी, वो रिसिप्ट जो है संभाल के रख लीजिएगा, क्योंकि उसको भी सेंड करना होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म में। अब डिटेल में देखिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा सा तरीका अलग है। आप डिटेल में अब मैं समझाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले जो है एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए जो भी कैंडिडेट है, एलिजिबिलिटी है, उनको जो है
एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में भी भरना है और गूगल फॉर्म लिंक भी फिल करना है 12 जुलाई 2026 शाम को 5 बजे से पहले। गूगल फॉर्म लिंक ये है, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप सीधे गूगल फॉर्म पे पहुंच जाएंगे। आप गूगल फॉर्म फिल कर लीजिएगा। और ऑफलाइन मोड का भी मैं बता रहा हूँ। फिर जो है आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट जो है, फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आर टू बी अपलोडेड बाय द गूगल फॉर्म लिंक। तो ये गूगल फॉर्म जो लिंक है, इसी में जो है आपको डॉक्यूमेंट भी जो है अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट पहले से ही बना ले क्या, स्कैन्ड कॉपी ऑफ फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, एनेक्सर 3 है। एनेक्सर 3 में आपको दिखा देता हूँ, ये वाला है एनेक्सर 3। इसको आपको फिल करना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, मेडिकल ऑफिसर आयुष। यहाँ पे अपना नाम ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, एड्रेस वगैरह, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ रिटायरमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब जो है आपको फिल करना है, एसेंशियल डिजायरेबल जो भी है। तो इसमें कोई वैसी चीज नहीं है कि जो आप फिल ना कर पाए। डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे आपने काम किया है तो वहाँ ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन क्या थी, आपकी क्या ड्यूटी थी, कितनी सैलरी में काम करते थे एक्सपीरियंस के लिए, और ये सारा जो है आपको फिल करने कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म है। आपका कैंडिडेट एड्रेस, सिग्नेचर, मोबाइल और ईमेल एड्रेस सही से डालिएगा, डेट, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको फिल करना है। ये एनेक्सर 3 है। एनेक्सर 3 के बाद अब लिखा हुआ है फील्ड ब्रीफ ऑफ द कैंडिडेट। तो एनेक्सर 1, एनेक्सर 1 है। अब एनेक्सर 1 देख लेते हैं, ये एनेक्सर 1 है। अब इसको भी जो है आपको फिल करना है। तो यहाँ भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पेस्ट करनी है। और यहाँ पे जो है पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, कितना जो है आपकी एज हो रही है क्लोजिंग डेट पे। और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जैसे ग्रेजुएशन, ईयर ऑफ पासिंग, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इंस्टीट्यूशन कहाँ से किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो, अवार्ड या रिकॉग्निशन कुछ मिला है तो वो यहाँ पे, एनी अदर इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, सिग्नेचर हो गया, कितने दिन में ज्वाइन कर लेंगे जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है। तो आप तो लिख दीजिएगा विद इन वीक या विद इन डेज, ठीक है, एक दिन में ही आप कर लेना, हम तो तैयार बैठे हैं जॉब के लिए। फिर जो है हम देखते हैं अगला, थर्ड है फील्ड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ एनेक्सर 2 इन MS पावर पॉइंट फॉर्मेट। तो ये जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको फिल करनी है, एनेक्सर 2। एनेक्सर 2 देख लेते हैं, ये है एनेक्सर 2। लेकिन इसको बोला है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो ये PDF, इसको जो है आप कन्वर्ट कर लेना पावर पॉइंट में, ठीक है। या फिर ऐसा ही जो है आप अपने कैफे वाले से, भैया जो होते हैं उनसे बनवा लेना, ऐसा ही पावर पॉइंट। और यहाँ पे जो है अपने डिटेल वगैरह पावर पॉइंट पे ही जो है सबमिट कर देनी है। और वो पावर पॉइंट जब बन जाएगा तो उसकी जो है आप PDF बना के और फिर जो है उसको जो है सेंड कर देना है, या उसी पावर पॉइंट को आपको सेंड कर देना है, समझ रहे हैं आप। फिर जो है स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास से लेकर अभी तक के जितने भी सर्टिफिकेट है सबकी स्कैंड कॉपी। तो देखिए 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट हो गया, 12th क्लास का सर्टिफिकेट हो गया, BMS की डिग्री सभी ईयर्स की मार्कशीट हो गई, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, एक्सपीरियंस लेटर हो गया, PG किया है या PhD किया है तो वो सब आपको स्कैन कर लेना है। फिर स्कैन कॉपी ऑफ ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उनका जो है स्कैन कॉपी लगानी है। फिर स्कैन कॉपी ऑफ अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, आप कुछ और देना चाहते हैं रिलीवेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि कोई एक्सपीरियंस देता, कोई सर्टिफिकेट आपने, कोई अवार्ड आपने जीता है, उसका जो है स्कैन कॉपी कर दें। फिर जो है स्कैन कॉपी लगानी लेटेस्ट ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और UG PG। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका जिस भी स्टेट में, यूपी में तो यूपी का, और किसी भी स्टेट में, महाराष्ट्र का, दिल्ली का, तो आप जो है स्कैन कॉपी लगाएंगे। और फी रिसिप्ट, जो आपने शुरुआत में फी भरी थी, ये वाली फी, ठीक है, इसकी रिसिप्ट आपको मिली होगी, मैंने कहा था आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। उसकी जो है फी रिसिप्ट भी जो है आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे, ठीक है। इतना काम करना है तब जाके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आपका फिल हुआ है, अभी गूगल फॉर्म, समझ रहे हैं आप। फिर इन एडिशन टू द गूगल फॉर्म, कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म जो एनेक्सर 3 में है उसको भी जो है फिल करके फोटोग्राफ सिग्नेचर के साथ आपको एम्स गोरखपुर में सेंड करना है, भेजना है, ठीक है। यानी कि ये सारे डॉक्यूमेंट और जो ये एनेक्सर 1 2 3 सब कुछ जितना भी चीजें हैं, सारा मटेरियल आपको फिर एम्स गोरखपुर के एड्रेस पर भी भेजना है, ठीक है। और एड्रेस है ये, मस्ट बी सेंड बाय स्पीड या रजिस्टर पोस्ट करके ही भेजना है, रिक्रूटमेंट सेल, एम्स गोरखपुर, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक गोरखपुर। ये शाम को 5 बजे 12 जुलाई तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। नहीं पहुंचता है तो जो है आपका कैंडिडेचर जो है फेल कर दिया जाएगा। बाकी जो है एनवलप के ऊपर
जब जो A4 साइज का लिफाफा होगा जिसमें डॉक्यूमेंट भेजोगे, उसमें भी ऊपर लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें, ताकि उनको दिक्कत ना हो आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट होंगे, एनेक्सर 1 2 3 तीनों जो फिल करें वो होंगे। साथ में मार्कशीट, डिग्री, प्रूफ ऑफ एज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, NOC अगर है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी डाल दीजिएगा, फी रिसिप्ट, और कोई भी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं। ठीक है, सारी चीजें मैंने बता दिया, आप वीडियो पॉज करके देख लेना, मैंने डिटेल में सारी चीजें बता दी हैं। वो सब जो है आपको भेज देना है। ठीक है, तो ये और सेल्फ अटेस्टेड करके भेज देना आप। तो ये कंप्लीट जानकारी है, तो यानी कि आपको ऑफलाइन भी भेजना है और ऑनलाइन भी भेजना है, दोनों तरह से आपको भेजना है। कोई मेरे ख्याल से कोई आपको डाउट नहीं रहेगा। पूरा वीडियो अगर देखा होगा बिना स्किप किए। और लास्ट डेट तो बता ही दिया, 12 जुलाई 2026 है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और स्क्रीनिंग एग्जाम की इसकी तैयारी करें। बहुत ही उम्दा पोस्ट है। ठीक है, सैलरी काफी लाजवाब, लेवल 10 की सैलरी सैलरी है, यानी कि कुल मिलाकर 1.5 लाख पर मंथ। NPA भी मिलेगा इसमें, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस 30% होता है बेसिक का। और सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, तो बहुत जल्दी जो है इसमें आपको प्रमोशन, और जो है 6600 का स्केल लगना, लेवल 11 का, सारी चीजें जो है आपको बहुत जल्दी इसमें होती रहेंगी। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और आयुर आर्मी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। अगर UPPSC का जो AM और MOCH का एग्जाम आ रहा है, लेक्चरर का एग्जाम आ रहा है, अगर आपको कोई MCQ टेस्ट सीरीज चाहिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, या फिर जो कोर्स चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो उसके लिए जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आयुर आर्मी ऐप को। ठीक है, एक बार अगर मेरा कोर्स पढ़ लिया और आपने अच्छी तरह जो मैंने बताया वो पढ़ लिया, तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत सारे कैंडिडेट लगातार सिलेक्ट हो रहे हैं। बहुत किफायती प्राइस में हमने सारे कोर्स लॉन्च किए हुए हैं। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।